हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, आपके घर में सभी स्वस्थ हैं और सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे होंगे। देखिए, ये है आज आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 7, शेड्यूल टू बी डन ऑन 22 अप्रैल 2021। बेटा, आप सभी को पता है, हम सब जानते हैं कि छुट्टियां डिक्लेयर हो गई हैं, लेकिन ये कुछ वर्कशीट्स आ गई थी जो पहले से आपका वीकली सेट आता है एवरी संडे, मंडे टू सैटरडे के लिए। तो अच्छा है कि हम जो वर्कशीट्स आ चुकी हैं उसे कर लें, हम उससे कुछ सीखें। तो ये हमारी जो वर्कशीट है, ये हमारे पहले डायरी एंट्री जो हमने की थी बेटा, उसी पर बेस्ड है, उसका रिवीजन है। बहुत इजी है, आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। अगर आपने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो आप अपने आप ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने किया था कि हमारा डायरी एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो क्या है, डे एंड डेट, देन आप टाइम लिखते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशन होता है, या तो आप डियर डायरी लिखते हैं, नहीं तो हेलो डायरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका कंटेंट आता है और कंटेंट के बाद यहाँ राइटर अपना नाम लिखता है, यानी कि अपना नाम लिखेंगे। यू मस्ट रिमेंबर सुनैनाज डायरी एंट्री। हमें सुनैना की डायरी एंट्री पढ़वाई गई थी लास्ट टाइम। तो उसमें क्या था, सुनैना ने नैन्सी की हेल्प की थी। उसकी फ्रेंड के लिए उसे बुरा लग रहा था जो कोविड पॉजिटिव हो गई थी, और वो उसकी हेल्प कैसे करती है, उसको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजती है, वीडियो कॉल करती है। तो उसी तरह से एक कंटिन्यूएशन में और डायरी है जो आप अरेंज करेंगे। सेंटेंसेस हैं, आपको उनको समझना है, और आप एक बार समझ गए तो आप उसको कोरिलेट करके अरेंज कर लेंगे। तो देखिए, यू मस्ट रिमेंबर सुनैनाज डायरी एंट्री फ्रॉम आवर लास्ट वर्कशीट। शी हैड शेयर्ड हाउ शी फेल्ट अबाउट हर बेस्ट फ्रेंड। उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था, नैन्सी। राइटिंग अ डायरी हेल्प्स अस टू शेयर आर फीलिंग्स। डायरी लिखने से क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सीखते हैं, थॉट्स को, जो हमारी सोच है, हमारे एक्सप्रेशंस अबाउट एन एक्सपीरियंस वी हैव हैड। कोई भी एक्सपीरियंस जो हमने पहले रिसीव किया है, कुछ भी जो हमने महसूस किया है, हम अपने मन की बात जो किसी को नहीं कह पाते, हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शेयर आर फीलिंग्स विद अदर पीपल। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कभी कभी क्या होता है, ये मुश्किल हो जाता है किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। अ डायरी एंट्री इज़ रिटन फॉर वन सेल्फ। और डायरी एंट्री क्या है, वो तो हम अपने आप के लिए लिख रहे हैं, फॉर वन सेल्फ, एंड देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस। तो हमें हेजिटेशन नहीं होती, हम ईजिली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। नाउ लेट अस रीड एंड रिकॉग्नाइज दिस डायरी एंट्री रिटन बाय समीर। अब इसमें राइटर कौन है बेटा, ये डायरी एंट्री है जो समीर ने लिखी है। आपको ध्यान रखना है कि हाँ, राइटर का नाम आप अपना नहीं लिखेंगे, समीर लिखेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं जम्बल्ड अप है, ऊपर नीचे है। देखिए, डे, डेट ये नीचे दिया गया है, डियर डायरी ऊपर है। तो आपको पहले ही पता चल गया एक नज़र में कि ये दोनों चीज़ें कहाँ जाएंगी, ऊपर। डियर डायरी, आई फील अलोन, sometimes sad because we all have to stay at home. Corona is spreading fast and it is risky to go outside. तो अपनी डायरी से वो क्या शेयर कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करता हूँ और कई बार तो बहुत दुखी हो जाता हूँ कि हम सभी को घर पर रहना पड़ रहा है, और कोरोना जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये बहुत रिस्की है बाहर जाना। सेकेंड सेंटेंस है, टुडे आई वोक अप एट 8 AM, आई ब्रश माई टीथ एंड टुक बाथ। सुबह में 8 बजे उठा, मैंने ब्रश किया और नहा लिया। देन आई चेकड माई क्लास व्हाट्सएप ग्रुप एंड सॉ वर्कशीट्स, ऑडियो मैसेजेस। आई मिस मीटिंग माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद अपना क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया, वर्कशीट्स देखी, ऑडियो मैसेजेस देखे, और बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं अपनी टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को। We all need to take precautions to fight COVID-19. My grandmother got COVID vaccine today. I pray and hope that we all come out of this pandemic soon. तो देखिए, इस सेंटेंस का क्या मतलब है, हम सभी को प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोविड-19 से फाइट करने के लिए। आज मेरी जो दादी माँ हैं, मेरी दादी जी ने आज कोविड वैक्सीन ली, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि हम सभी जल्दी इस पेंडेमिक से, ये जो इतनी बुरी तरह से फैल रहा है कोविड-19, इससे बाहर आ जाएं जल्दी से जल्दी, सून। आई हैड पराठास फॉर ब्रेकफास्ट। मैंने पराठा खाया ब्रेकफास्ट में, मैंने पराठे खाए हैं ब्रेकफास्ट में। आई हेल्प माई मदर बाय डूइंग द डिशेज एंड वॉशिंग क्लोथ्स। मैंने पराठे खाए
अपने ब्रेन नाश्ते में, और मैंने अपनी मम्मी की मदद की किस में, बर्तन धोने में और कपड़े धुलवाने में। तो बर्तनों के साथ उन्होंने जो बर्तनों का काम था और कपड़े धोने का काम था वो अपनी मम्मी के साथ किया। तो बेटा जब आपको मीनिंग समझ आ गया तो आप कितनी आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट नंबर पे हम अपना डे या डेट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ऑन द बेसिस ऑफ हम पैटर्न चलते हैं तो सबसे पहले क्या है, डे आगे है। तो आप सबसे पहले नंबर पे क्या कर देंगे, ये देखिए हमें उन्होंने खुद दे दिया कि आप डेट, सबसे पहले डेट, तो डेट क्या है, 22 अप्रैल 2021। डे कौन सा है बेटा, डे इज़ थर्सडे। ये आप अपने आप लिख लेंगे। इसके बाद डियर डायरी, तो आपको ये 3 चीज़ें तो उन्होंने अपने आप ही अरेंज करके दे दी, ये भी हो गया और ऊपर डियर डायरी भी हो चुका है। अब हमें इसके बाद जो हमारी ये नंबरिंग दी गई है इन्हीं सेंटेंसेस को अरेंज करना है। तो देखिए कितना ईजी है ये, हमने अभी से समझ लिया है तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा कि मैं सुबह 8 बजे उठा। टुडे आई वोक अप एट 8 AM, आई ब्रश माई टीथ एंड टुक बाथ। सबसे पहले उठा 8 बजे, मैंने ब्रश किया, मैंने नहाया, उसके बाद क्या किया, ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के साथ साथ क्या किया, अपनी मम्मी की मदद भी की, बर्तनों के लिए कपड़े धोने में मम्मी की मदद की। इसके बाद क्या किया, इसके बाद अपना क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया और उसमें वर्कशीट्स देखी, उसमें ऑडियो मैसेजेस देखे, और फिर उसके बाद मैंने मिस भी किया अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, उनकी जब आवाज़ सुनी, उनकी बातचीत देखी, बातचीत की व्हाट्सएप पे। उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब जब हम उनको मिस कर रहे हैं तो देखिए कनेक्टिविटी बनती है ना, यहाँ पे है कि वो मिस कर रहा है, तो फिर क्यों मिस कर रहा है, आई फील अलोन, मुझे कई बार अकेला अलग फील करता हूँ मैं, समटाइम्स बुरा लगता है, सैड, बिकॉज वी ऑल हैव टू स्टे एट होम, क्योंकि हम सभी को अपने घरों में रहना पड़ रहा है। कोरोना इज़ स्प्रेडिंग फास्ट एंड इट इज़ रिस्की टू गो आउटसाइड, और कोरोना जो है वो क्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बाहर जाना बहुत ख़तरनाक है। तो जब बाहर जाना बहुत खतरनाक है तो उसके बाद हमें सबको क्या कहना है कि हम सबको क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो सभी को प्रिकॉशंस लेनी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ सेंटेंस आएगा इसके बाद, वी ऑल नीड टू टेक प्रिकॉशंस टू फाइट COVID-19। और उसी प्रिकॉशन के उसमें मेरी दादी जी ने, माई ग्रैंड मदर गॉट कोविड वैक्सीन टुडे। आई प्रे एंड होप दैट वी ऑल कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक सून। तो ये आपका सम अप भी हो गया उसके साथ साथ सेंटेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। और देखिए यहाँ नाम क्या आएगा, तो हमें बताया ना किसके नाम की है ये डायरी किसने लिखी है, समीर, तो यहाँ उसका नाम आ जाएगा। बेटा मुझे आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है, और जब आप समझ के करेंगे ना तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल है, कुछ भी आ जाए आप अपने आप भी इसी तरह से ईजी सिंपल सेंटेंसेस लिखिए और डेली डायरी लिखिए। जब आप डेली डायरी लिखेंगे, आप एक अपनी रफ कॉपी पे डायरी लिखने की रोज़ आदत डालेंगे, तो आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी, आपकी एक्सप्रेशन पावर अच्छी होगी, आपकी लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। और बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को प्रॉमिस करना है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, ऑलवेज वियर अ मास्क and maintain the physical distance of 6 feet or 2 yards. Stay blessed, stay happy. बेटा अच्छा खाना खाइए, खुद भी जागरूक रहिए, रोकेंगे टोकेंगे हम कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम सभी को मिलके अपना कंट्रीब्यूशन देना है, हम सभी को मिलके ये योगदान देना है, ताकि हम सब इस परेशानी से, इस परिस्थिति से जल्दी बाहर निकल सके। और हम सब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, हम सब एक दूसरे का ध्यान रखना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला काम है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है। सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, ये 2 चीज़ें ही हमें कोरोना बीमारी से लड़ने में हेल्प कर सकती हैं। और आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाइए करिए, बट बेटा डायरी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामर, अपनी ग्रामर एक्सरसाइज, ग्रामर बुक जो आपको स्कूल से मिली हुई है उसको कंप्लीट करिए,
ताकि जो ये टाइम है उसमें आप अपने आप को रिक्रिएशन के साथ मज़े में ही आप ऐसे स्किल्स को डेवलप कर लेंगे जिससे आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज जो है, जो आपकी इंग्लिश भाषा है, उसको आप एक्सप्रेस आसानी से कर सकेंगे. सो कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.